हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आज प्रतिवेदन पढ़ने वाले हैं। प्रतिवेदन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिफ्थ पेपर के लिए। अगर हम ये अच्छा लिखते हैं तो हमको फुल मार्क्स मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचता रहे। फ्रेंड्स, ये जो मैं प्रतिवेदन लिख रही हूँ, ये मैंने संजय सर, निर्माण IAS संजय गुप्ता सर को आप जानते होंगे, उनके द्वारा ये लिखित है। तो क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर अभियान के संदर्भ में अभियान का वर्णन करते हुए एवं सुझाव को लिखते हुए उसके प्रकाशनार्थ प्रतिवेदन लिखो। तो आत्मनिर्भर अभियान जो हुआ था, आत्मनिर्भर अभियान जो चल रहा है और वो अभियान का वर्णन, फिर उसके लिए समिति बनी थी, उन्होंने क्या सुझाव दिए, उसके लिए हमें प्रतिवेदन लिखना है। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। कोई भी अपना जो किसी जांच करके जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है, या कोई संगोष्ठी होती है, कोई कार्यक्रम होता है, तो उसकी जो रिपोर्ट न्यूज़पेपर में आती है वो प्रतिवेदन कहलाता है। सबसे पहले हम यहाँ कोई भी आप प्रतिवेदन लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं विषय, और इस यहाँ पे लिखते हैं दिनांक। तो दिनांक सबसे ऊपर इधर इस साइड में दिनांक आ जाता है, उस साइड में विषय आ जाता है। तो यहाँ हमने लिखा विषय आत्मनिर्भर भारत अभियान। 2020 में भारत सरकार द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना के कारण गिरती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता की जांच हेतु आवासा, कोई भी आप लिख सकते हैं नाम, की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति वस्तु स्थिति अध्ययन के बाद निम्न निष्कर्ष पर पहुंची। जब आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता किस हद तक सफल हुए, क्या क्या कार्य हुए, इसके लिए एक समिति बनी थी। तो हमने लिखा कि आवासा की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनी, जिसका हमने अध्ययन किया और उसके आधार पर हम 3 निष्कर्ष निकले। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के पेपर तक मैं करीब 15 से 20 प्रतिवेदन आपको दे दूंगी। हिंदी का जो हमारा पेड ग्रुप है, जो हिंदी के मेंस के नोट्स के साथ मिलता है, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक, टिप्पण लेखन, परिपत्र, ये सभी मैं आपको वहाँ ग्रुप में दे दूंगी। ये भी मैंने आपको ग्रुप में पहुँचा दिया है। आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं, बल्कि दुनिया के विकास की मदद करना है। मतलब जो हम आत्मनिर्भर भारत कोई गलत नज़रिए से ले रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत मतलब हमको आत्मनिर्भर बनना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर की चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी और मांग, आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ। ये 5 स्तंभ याद रखिएगा। आपको निबंध में भी लिखना है, आपको अर्थव्यवस्था का में भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें भी लिखना है। तो अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी और मांग। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी और मांग, आत्मनिर्भर भारत के ये 5 स्तंभ हैं। रोजगार को बढ़ावा, खाद्य सुरक्षा की सब मजबूती करना, रोजगार को बढ़ावा देना, स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना, उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता। कोई भी उपकरण, बहुत सारे उपकरण होते हैं बड़े बड़े, हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं, इसमें हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। विनिर्माण उद्योग में बढ़ोतरी और आर्थिक निर्भरता के क्षेत्र में सार्थक कदम आत्मनिर्भर भारत के लाभ है। मतलब आर्थिक निर्भरता के क्षेत्र में हम सार्थक कदम उठाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 3 चरण की घोषणा की है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, आत्मनिर्भर अभियान के प्रथम चरण में वन नेशन वन कार्ड योजना, PM स्वनिधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आदि योजना लाई गई। कौन कौन सी लाई गई? आत्मनिर्भर अभियान के प्रथम चरण में वन नेशन वन कार्ड योजना, PM स्वनिधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये सभी आत्मनिर्भर अभियान के प्रथम चरण में लाए गए। ये योजनाएं को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वन नेशन वन कार्ड योजना, PM स्वनिधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आदि योजना लाई गई। द्वितीय चरण जो था, द्वितीय चरण में फेस्टिवल एडवांस स्कीम, LTC, कैश वाउचर स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट तथा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्कीम तथा राज्यों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम लाई गई। द्वितीय चरण में क्या हुआ? फेस्टिवल एडवांस स्कीम, LTC, कैश वाउचर स्कीम,
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट तथा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्कीम तथा राज्यों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम लाई गई। तृतीय चरण 1 अक्टूबर 2020 से 10 क्षेत्रकों को 1.46 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना प्रदान की जा रही है। तृतीय चरण जो था 1 अक्टूबर 2 से माना गया और इसमें 10 क्षेत्रकों को 1.46 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना प्रदान की जा रही है। इससे घरेलू निर्माण की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें पीएम आवास योजना के लिए 1800 करोड़ रुपए, डेवलपर्स और घर खरीदारों के लिए 2 करोड़ रुपए, किसानों के लिए और वृक्ष सब्सिडी के लिए 6500 करोड़ का राष्ट्रीय निवेश होगा। अब हम लास्ट में देखेंगे सुझाव। तो सुझाव क्या है कि जांच के बाद समिति यह अनुभव करती है कि कोई भी देश जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक वह विश्व पटल पर शक्तिशाली नहीं होगा। विश्व में अगर लीडरशिप करना है तो अधिक से अधिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अगर हमें विश्व में आगे जाना है तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता पर फोकस करने से रोजगार की समस्या हल होती है, जो प्रत्येक राष्ट्र की चुनौती है। निर्णय क्या है? समिति का मत है कि यह अभियान हर चरणों में चलाया जाना चाहिए। इससे भारत आत्मनिर्भर होगा, साथ में गुटनिरपेक्ष जैसे विकासशील राष्ट्रों को प्रेरणा मिलेगी। समिति का मत है कि जो अभियान है उसको हर क्षेत्र में, हर चरण में चलाना चाहिए। इससे भारत आत्मनिर्भर होगा, साथ में गुटनिरपेक्ष जैसे विकासशील राष्ट्रों को प्रेरणा मिलेगी। फिर हमने ये हस्ताक्षर लिखे, जो हस्ताक्षर जो भी समिति में थे, समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर, समिति के उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर और समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर। लास्ट में हमने लिखा यहाँ पे दिनांक। फिर हमने संलग्न मतलब हमने इसके साथ क्या क्या लगाया, आत्मनिर्भर भारत अभियान की रिपोर्ट लगाई और जो भी विकास हुआ वो उसकी रिपोर्ट लगाई। सो फ्रेंड, इस तरीके से हम ये इस प्रतिवेदन लिख सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी करंट का प्रतिवेदन आता है तो आप इस तरह लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे 3 मार्कर है। 3 मार्कर की 12 फाइल है। 3 मार्कर की 12 फाइल आपको मिलेंगी अगर आप 3 मार्कर नोट्स लेना चाहते हैं। और ये मेरे सॉल्व पेपर है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर को बहुत अच्छी तरीके से हस्तलिखित तरीके से कवर किया गया है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स भी ले सकते हैं, मेंस के नोट्स भी ले सकते हैं। ये सभी नोट्स आपको बहुत सरल भाषा में, सरल तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।